वाली और कोई नहीं, अनायजा थी। तुम और तुम्हारी बेटी सारी जिंदगी मीरा के साथ। और सब कुछ सच बता दो, और बताने का मेरा को तो कर उसको फोन। तुम बहुत शौक है ना तुम्हें सच। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे साथ होगा क्या। और उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? गुल सीढ़ियों से गिरी नहीं थी, उसे गिराया गया था। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है। ज्यादती करती रही, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। का निशाना हरगिज नहीं बनने दूंगी। और उसे माफी। और मैं अगर जो तुमने कहा है वो झूठ निकला, मैं मीरा को तुम्हारी साजिशों का। गोलियां होती तो शायद तुम ना होती हो। मैंने शारिक को नहीं बुलाया था। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? लेकिन याद रखना शारिक, ताईजान से माफी मांगनी होगी। अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि शारिक मिरहा से मिलके उसे अनायजा की हकीकत बताने के लिए उसकी पार्टी में चोरी छुपे पहुंच जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो मिरहा से मिल पाता, वो पकड़ा जाएगा और सबके सामने उस पार्टी में अच्छा खासा तमाशा लगने वाला है। जहां असफंद मिरहा की खैरियत के लिए फिक्रमंद होगा, तो वहीं पर अनायजा को अच्छी तरह से इस बात की समझ आ चुकी होगी कि शारिक यहाँ पर क्यों आया है। इसलिए शारिक को वो वहाँ से भगा देगी और उसके बाद उसके घर जाकर उसे अच्छी खासी धमकियाँ देने वाली है कि अगर उसने मिरहा को सब सच बताना है तो बता दे, क्योंकि अगर वो डूबी तो वो शारिक को अपने साथ लेकर डूबेगी। क्योंकि वो अकेली जेल नहीं जाने वाली, बल्कि शारिक को भी अपने साथ जेल लेकर ही जाने वाली है। शारिक पर यह धमकी कारगर साबित हो जाएगी और वो मजीद मिरहा से मिलने की कोई कोशिश भी नहीं करेगा। लेकिन मिरहा के दिल में ये सवालात जरूर मौजूद होंगे कि आखिर शारिक उससे मिलके क्या बताना चाह रहा था। वो असफंद को भी ये समझाने की कोशिश करेगी कि उसने शारिक को पार्टी में नहीं बुलाया था और असफंद उसकी बात पर यकीन करेगा। और जो सवालात मिरहा के दिल में जन्म ले रहे होंगे, उन सवालात का जवाब ढूंढने के लिए असफंद शारिक से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाएगा और यहाँ पर शारिक उसे हर एक बात बताने वाला है। वो उसे बता देगा कि पहले उसके पास सबूत थे, लेकिन अब वो जो बात कर रहा है अब उसके पास सबूत नहीं रहा, लेकिन जो कुछ भी कह रहा है वो सच कह रहा है। और वो सच ये है कि गुल की जान हादसे में नहीं गई थी, बल्कि अनायजा ने उसे धक्का दिया था। असफंद को इस बात पे फिलहाल यकीन नहीं आने वाला। उसे यही लगेगा कि ये शारिक की कोई चाल है, इसलिए वो शारिक को धमकी देगा कि अगर ये बात गलत निकली तो वो उसे जान से मार देगा। लेकिन शारिक अपनी बात पे कायम रहने वाला है और बार बार यही दोहराएगा कि अनायजा ने ही गुल की जान ली थी। असफंद को सच्चाई पता चलने के बाद वो मिरहा को फिलहाल नहीं बताने वाला, लेकिन वो मिरहा के साथ जब शॉपिंग पर जाएगा तो अनायजा भी वहां पहुंच जाएगी और अनायजा मिरहा के कपड़ों पर ड्रिंक गिरा देगी, जिसकी वजह से दोनों को अकेले बात करने का मौका मिलेगा। तो अनायजा के सामने यकदम से जब असफंद ने गुल का नाम लेना है और उसके हादसे के बारे में बात करना है, तो जिस तरह से उसके चेहरे के रंग उड़ने वाले हैं, उस तरह से असफंद को यकीन होने वाला है कि जो कुछ भी उसे शारिक ने बताया था वो बिल्कुल सच बताया था। लेकिन शारिक की तरह असफंद के पास भी कोई सबूत नहीं होने वाले। अब सबूतों के बगैर किस तरह से वो मिरहा को यकीन दिलाता है कि वो जो कुछ कह रहा है सच कह रहा है, ये आप आने वाली एपिसोड्स में देखेंगे।